दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए, आज हम फिर नेक्स्ट सेशन पॉलिटिकल आए हैं। पॉलिटी के नेक्स्ट सेशन में आज हम बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। तो ये प्रोटेम स्पीकर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। कौन सदस्य? जो लोकसभा के होते हैं, ठीक ना, जो लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको ये सदस्य क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। और इनकी नियुक्ति कैसे होती है? जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है कि जैसे लोकसभा का जो चुनाव होता है और सारे जो नए सदस्य होते हैं जो चुन के जाते हैं, निर्वाचित होकर जाते हैं, उनमें जो सबसे सीनियर होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और वही क्या करते हैं? सारे लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। और वो तब तक प्रोटेम स्पीकर बने रहते हैं कि जब तक अगला लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त न हो जा, तब तक वो क्या करते हैं? सदन की अध्यक्षता करते रहते हैं। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर। सदस्यों को शपथ दिलाना, किसके? लोकसभा के सदस्यों को, यानी सांसद को शपथ दिलाने का काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि प्रोटेम स्पीकर का समानता किसे नियुक्त किया जाता है। देखिए, यही बात है कि किसे नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक है। जितने भी लोकसभा के सांसद चुन के जाते हैं उनमें जो सबसे सीनियर होता है उन्हीं को हम प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। और ये क्या करते हैं कि सारे सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, जितने भी सांसद हैं। और ये तब तक प्रोटेम स्पीकर बने रहते हैं कि जब तक कि अगला कोई अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं, मतलब कब करते हैं? इनके कहने का सेंस ये है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब वोट, ये देखिए कोट नहीं है, ये वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाए। जब बराबर होने के नाते जब टाई हो जाता है तब ये अपने मत का प्रयोग करते हैं। और अनुच्छेद 101 के अनुसार, किसके? अनुच्छेद 101 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष यानी जो स्पीकर होता है अपने कास्टिंग वोट, यानी जो निर्णायक मत होता है, इनको हम डिसाइडेड वोट कहते हैं। ठीक है ना, डिसाइडिंग वोट कहते हैं। तो जो निर्णायक मत का प्रयोग वो तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में, मान लीजिए कोई विषय है और उस पर मतदान हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष का दोनों का वोट क्या हो गया? बराबर। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का वोट क्या हो गया? बराबर होगा। तो ऐसी दशा में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत का अपना प्रयोग करता है, यानी जो टाई हो जाता है, ठीक है ना, टाई होने की दशा में ये अपने वोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 4 क्या है? लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों से एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो ये जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जब लोकसभा का संचालन होता है, उनकी कार्यवाही चलती है, तो उस दौरान एक सांसद नियम 377 के देखिए दोनों पूछा है, क्या है? नियम 377 के अंतर्गत वो एक दिन में कितने अधिकतम जो है क्वेश्चंस उठा सकते हैं, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं। तो कम से कम 20 सदस्य, ठीक है, अधिकतम भी है, 20 से ज़्यादा नहीं। और इसके ये कब से नियम लागू है? 2005 से। 2005 के पहले ये 15 था, यानी 15 क्वेश्चंस पे ये लोग जो है वो 15 ही मामला उठा सकते थे। लेकिन 2005 में नियम 377 में परिवर्तन कर दिया गया और 15 से बढ़ा के 20 कर दिया गया। ठीक है ना, और अब क्या है? अधिकतम 20 मामले ये उठा सकते हैं एक दिन में। चलिए 5 क्या है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देखिएगा क्योंकि इसमें कई चीज़ आपको मिलेगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो ये थे जेवी मावलंकर। ठीक है ना, कौन थे? जेवी मावलंकर। तो जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था, पहली लोकसभा का गठन, ठीक है ना, कब? 1952 में। उसके बाद उसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। ठीक है ना, देखिए ये क्या हो गया? प्रथम बैठक। ठीक, ये हो गया प्रथम बैठक। प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। और 15 मई 1952 को, अब देखिए 2 दिन बाद
ठीक है ना। 2 दिन बाद क्या होता है, 15 मई 1952 को जेवी मावलंकर, जेवी, इनको हम जीवी बोलते हैं, ठीक है ना, जीवी मावलंकर, और इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना। क्या नाम है, गणेश वासुदेव मावलंकर। कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा कि गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना। 15 मई 1952 को इनकी नियुक्ति होती है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। और इनकी मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु होती है 27 फरवरी 1956 को, 27 फरवरी 1956 को, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई वो 27 फरवरी 1956 को हुई, ठीक है ना। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि चूंकि इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, तो 1957 में पूरा होता है ना, उसके पहले ही इनका देवसान हो गया। और शेष जो कार्यकाल था वो जो है एम अनंत शयनम आयंगर, ये थे लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल। बाकी का देखे जो हम पूरा इनका नाम मैं बता देता हूँ कि जो बाकी का जो कार्यकाल था वो जो है एम अनंत शयनम आयंगर, बाकी का जो कार्यकाल था लोकसभा अध्यक्ष का वो इन्होंने देखा 1957 तक, यानी अगली लोकसभा जब तक थी, ठीक है ना। 6 की हम बात करते हैं कि प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछता है हम, तो लोग अक्सर गलत कर डालते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जी.वी. मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। बात है 15 दिसंबर 1954 की, ठीक है ना, 15 दिसंबर 1954 की। कि आचार्य जो जे.बी. कृपलानी थे, उन विपक्ष के नेता थे, तो आचार्य जे.बी. कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा, कितने सांसद द्वारा, 21, यानी जे.बी. कृपलानी और ये 21 यानी 22 लोगों द्वारा लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे जे.बी. मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव जो है 18 दिसंबर, कब, देखिए 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा क्या किया गया, अस्वीकृत कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार। देखिए इसमें एक टर्म्स मिलेगा कि ये कब थी, तो ये थी 15वीं लोकसभा की, 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, ठीक है ना। तो 15वीं लोकसभा की जो अध्यक्ष थे वो कौन थी, मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है ये जगजीवन राम की बेटी हैं, ठीक है ना। जगजीवन राम मंत्री बने थे, जो हमारा जब पहली कैबिनेट मिनिस्ट्री आई थी, कैबिनेट जब पहली बार बना था तो उसमें ये मंत्री रहे हैं जगजीवन राम, और उन्हीं की बेटी हैं मीरा कुमार, और ये बिहार के सासाराम से सांसद हैं, ठीक है। और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, पहली फीमेल, ठीक है ना, फर्स्ट फीमेल लोकसभा की अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और ये 15वीं लोकसभा में बनी थी, और कब बनी थी, जून 2009 में, जून 2009 में, ठीक है ना। और वर्तमान में कौन है, और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, और इसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी, ओम बिरला जी, ठीक है ना। ये वर्तमान के हैं 17वीं, इस समय जो वर्तमान में चल रहा है 2022 से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है, वो कौन सा होता है। कहने का सेंस है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते हैं तो उस समय उनका कार्यभार कौन देखता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष की हैसियत से काम करते हैं तो उनको एक अधिकार प्राप्त होता है, तो वो अधिकार कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है सी, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। देखिए अध्यक्ष भी कर सकता था, लेकिन उपाध्यक्ष भी उसको अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। कहीं कहीं ये होता है कि जब आदमी या कोई भी व्यक्ति अगले अपने ऊंचे पद का जो है अगर ग्रहण करता है या उसका कार्यवाहक
के रूप में कार्य करता है, तो उसको बहुत से अधिकार है कि जो नहीं मिलते हैं। लेकिन जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है, अगर अध्यक्ष के अनुपस्थिति में अगर वो अध्यक्षता करता है तो उसको मत बराबरी की अवस्था में मतदान करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष का जब पद रिक्त होने पर और सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है। देखिएगा फिर से, सदन की दोनों सदनों के यानी संयुक्त बैठक करता है, बैठक की अध्यक्षता करता है। और उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो वो पहली बार मत नहीं दे सकता। देखिए, जब उपाध्यक्ष पीठासीन होता है तो पहली बार मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबरी होने की दशा में वोट कर सकता है। ठीक है ना, जब टाई हो जाए तब वो दे सकता है वोट अपना। चलिए 9 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय अध्यक्ष थे। जनजाति की बात कर रहा है कि जनजाति कौन थे, तो ये पी.ए. संगमा जी थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पी.ए. संगमा थे। कब? 1995 में ये प्रथम जनजाति केंद्रीय मंत्री बने थे। ठीक है ना, प्रथम जनजाति का मतलब एसटी, ठीक है ना, ये केंद्रीय मंत्री बने थे। और 1996 में ये क्या बने थे, लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना, लोकसभा के पहले जनजाति अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है। लोकसभा का जो सचिवालय होता है किसके नियंत्रण में होता है, तो डी इज द राइट आंसर, लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है और उस सचिवालय के कर्मचारियों पर क्या होता है, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, और वह अपने इस अधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। किसकी सहायता से? लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। ठीक है, 11 क्या है? 11 है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांकित शक्तियों के अंतर्गत आता है, यानी ऐसा कौन सा है कि जो राज्यसभा के शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन होता है वो राज्यसभा करता है, ये उसकी शक्ति प्राप्त है। ठीक है ना, तो अक्सर पूछा जाता है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है, तो कौन करता है? राज्यसभा करता है। ठीक है ना, लोकसभा नहीं, राज्यसभा करता है, ये बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा करता है और उसके शक्ति के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए ये रहा आज का हमारा पोल्ट्री का सेशन। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।